हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान सिंपल है। 2025 जेई मेन के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रैप्स है जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती है या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव या फास्टेस्ट मेथड क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन रेडी कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद दिस पीवाईक्यूज। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो लेट द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट √3, 1/2 है ना ऑन द इलिप्स B7/4, देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द इसेंट्रिसिटीज ऑफ द टू इलिप्सेस। तो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि सपोज दिस इज ए इलिप्स है ना, इस पे एक पॉइंट है विच इज √3, 1/2। तो सबसे पहले इसको सेटिस्फाई तो करेगा ही है ना, तो इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। तो ये बन जाएगा 3/a² प्लस 1/4 B² इज इक्वल टू 1। ठीक बात है। इसके अलावा ये हो जाएगा 3 इसको RHS में लेके चले जाए तो ये बन जाएगा 3/a² इज इक्वल टू 1 - 1/4 B², ऐसा कुछ। तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसके अलावा अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो लेट द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट √3, 1/2, यानी फोकल डिस्टेंसेस की बात करें वापस, ये है क्या f1 एंड दिस इज सपोज दिस इज f2 एंड दिस इज f1। तो याद करो क्या लिखा था अपन ने, pf1 एंड pf2। तो pf1 की जो वैल्यू आती थी क्या आती थी, a माइनस ex1, और pf2 की जो वैल्यू आती क्या आती थी, a माइनस a प्लस ex2। अब इन दोनों के प्रोडक्ट की बात करें है ना, तो दोनों के प्रोडक्ट की बात करें तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, a² माइनस e², और ये x1 ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर, और ये दोनों का प्रोडक्ट कितना गिवन है 7/4। तो ये हो जाएगा a² माइनस e² की वैल्यू नहीं पता लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट पता है विच इज 3। तो ये हो जाएगा 7/4। तो ये हो जाएगा a² माइनस 3e² इज इक्वल टू 7/4, राइट। इसके अलावा हमें और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है क्या, फोकल डिस्टेंसेस ये आ गया हमारे पास। अब यहां से आपके पास e² की जो वैल्यू होती है, e² की जो वैल्यू होती है ये होती है a² माइनस 3 टाइम्स 1 माइनस B² अपॉन a² इज इक्वल टू 7/4। आपको a और b में दो इक्वेशन दिख रही है, इन दोनों इक्वेशन को बस हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगर यहां से अगर आप सॉल्व करें तो ये बन जाएगा a² और ये बन जाएगा माइनस 3 टाइम्स a² माइनस B² अपॉन a² इज इक्वल टू हो जाएगा 7/4। तो यहां से अपन a² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो a² की जो वैल्यू हो जाएगी अपॉन 3, ये हो जाएगा 4b² अपॉन 4b² माइनस 1, ऐसा कुछ, राइट। तो यहां से a² की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा 12b² अपॉन 4b² माइनस 1। ये वैल्यू अपन पुट कर दे तो आई थिंक कुछ a² की वैल्यू ये आती दिख जाएगी। इससे बेटर अपन b² की वैल्यू रख सकते थे मेरे को लग रहा है, बट चलो a² की ही रख लेते हैं। तो ये बन जाएगा 12b² अपॉन 4b² माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स a² की जगह अगर ये रख दे 12b² अपॉन 4b² माइनस 1 माइनस b² अपॉन a² की जगह ये हो जाएगा 12b² अपॉन 4b² माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 7/4। यहां से इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 12b² अपॉन 4b² माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स 12b² माइनस 4b रेस्ट टू द पावर 4 एंड बन जाएगा प्लस b²। तो ये हो जाएगा 13b² एंड ये बन जाएगा माइनस 4b रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन में हो जाएगा 12b² इज इक्वल टू 7/4। तो ये b² तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से 3 से 4 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आई थिंक और 12b² अपॉन 4b² माइनस 1 माइनस और ऊपर बनता हुआ दिख जाएगा 13 माइनस 4b² अपॉन में हो जाएगा 4b²
4b² नहीं, b² तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन 4 इज इक्वल टू 7/4। वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48b² माइनस 13 माइनस 4b² इंटू 4b² माइनस 1 इज इक्वल टू बन जाएगा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा 7 टाइम्स 4b² माइनस, तो ये हो जाएगा 48b² और ये हो जाएगा माइनस 52b² और ये माइनस 13 एंड प्लस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 13 माइनस 16, तो प्लस ये बन जाएगा 16b⁴ एंड ये बन जाएगा माइनस 4 प्लस 4b², तो ये बन जाएगा माइनस 4b² इज इक्वल टू 28b² माइनस 7। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के लिए सबको LHS में लेके आ जाते हैं, तो 16b⁴ और 56 और ये हो जाएगा 8 माइनस 8b² और माइनस ये हो जाएगा माइनस 36b² और ये हो जाएगा 13 और ये बन जाएगा प्लस 7 प्लस 20 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 16b⁴ माइनस 16b² प्लस माइनस 20b² प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b² की जो वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं 16b² कॉमन निकालूं तो ये हो जाएगा b² की वैल्यू एक तो 1 हो जाएगी और एक b² की जो वैल्यू आती दिखेगी वो हो जाएगा 20/16 विच इज 5/4 आते हुए दिख जाएगा। अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि a जो है वो बड़ा है किससे, b से, तो आपको पास b² की दो वैल्यूज आनी भी चाहिए थी क्योंकि हमें दो इसेंट्रिसिटी निकालने थे, उनका डिफरेंस चाहिए। तो जब b² की वैल्यू 1 है तो a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस, जब b² की वैल्यू 1 है तो a और b में क्या रिलेशन था, a² इक्वल टू था हमारे पास 12b²/4b² माइनस 1, ये हमारे पास रिलेशन था। तो यहां से अगर b² इक्वल टू 1 पुट कर ले तो ये हो जाएगा a² इक्वल टू 12/3 आते हुए दिख जाएगा। तो a² की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो b² इक्वल टू 1 के लिए a² की वैल्यू आ गई 4। अब b² इक्वल टू 5/4 के लिए a² जो आ जाएगा 12 इंटू 5/4 अपॉन में हो जाएगा 4b² विच इज 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 15/4 आते हुए दिखते हैं। तो ये b² 5/4 के लिए a² की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 15/4। अब यहाँ से दोनों इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, तो यहाँ से जो इसेंट्रिसिटी आएगी a² इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/4, तो a² की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 4 माइनस 1 विच इज 3/4, e की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2। यहाँ से अगर मैं a² की बात करूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस 15/4, ये छोटी वैल्यू है और ये 15/4 a² 15/4 और ये 5/4, तो ये जो है बड़ी वैल्यू और ये छोटी वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 5/4 अपॉन 15/4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। a² की जो वैल्यू हो जाएगी 1/3, तो ये हो जाएगा √2/√3 बनता हुआ दिखेगा e की वैल्यू। एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात करें तो एब्सोल्यूट डिफरेंस जो आएगा ये कितना जाएगा √3 माइनस √3, और अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लिखूं तो ये बनता हुआ दिख जाएगा 3/√3/2 माइनस √2/√3, तो ये बन जाएगा 2√3 एंड ये बन जाएगा 3 माइनस और ये बनता हुआ दिख जाएगा √6। ये हमारा आंसर आना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 3 माइनस √6 और 3 माइनस ये बन जाएगा 2√2, सॉरी 3 माइनस ये हो जाएगा 2√2, 3 माइनस 2√2 अपॉन 2√3, तो ऐसा आई थिंक दिख रहा है क्या 3 माइनस 2√2 अपॉन 3√2 विच इज ऑप्शन 3 है ना। तो ये हमारा आंसर आते हुए दिखेगा। तो ये इतना काम हमें करना था एक वाहियात से क्वेश्चन के लिए, है ना, मतलब ये इक्वेशन तो सॉल्व करना ही था, कुछ और कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब ये क्वेश्चन शायद होते हुए भी हम एग्जाम में इसको स्किप कर देते कि भाई
बाद में करेंगे, और बाद में टाइम इतना रहता है नहीं कि हम कर पाते हैं ना। हाँ, लेट द इलिप्स, एक हमारे पास इलिप्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी दे रखा है। E2 हमारे पास एक और इलिप्स दे रखा है और हैव सेम इसेंट्रिसिटी। अच्छा ध्यान से देखो कि इसमें जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होगा ये बन जाएगा 1 माइनस, इसमें a बड़ा है तो छोटी वैल्यू का स्क्वायर अपॉन बड़ी वैल्यू का स्क्वायर। यहाँ पे जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें b बड़ा है तो ये बन जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब ये दोनों क्योंकि इसेंट्रिसिटी इक्वल है, इसका मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जो वैल्यू है किसकी इक्वल है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये रिलेशन हमारे पास है। अब इन दोनों का जो इसेंट्रिसिटी दे रखा है कितना दे रखा है, 1/√3। तो अगर दोनों को अगर 1/√3 पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा 1/3, तो ये बन जाएगा 2/3 इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और एक और रिलेशन आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ये भी कितना आ जाएगा 2/3। तो हमारे पास ऐसी कुछ इक्वेशन बन रही है। लेट द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बी 32√3। अब लेटस रेक्टम की बात करें तो इसमें जो लेटस रेक्टम होगा ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स स्मॉल वैल्यू का स्क्वायर अपॉन बड़ी वैल्यू, यानी 2b स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा उसके लिए लेटस रेक्टम ये हो जाएगा 2 टाइम्स स्मॉल वैल्यू का स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल। ये कितना दे रखा हमें 32/√3। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू बनती हुई दिख जाएगी ये हो जाएगी बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपन में हो जाएगा ए और यहाँ पे आ जाएगा बी, और ये जो है कितना है 8/√3। ये ऐसी कुछ बनते हुए दिख रही। अब यहां से शायद हम कुछ रिलेशंस लिख सकते हैं। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, और बी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकता हूं मैं, यहां से बी स्क्वायर की जो वैल्यू हो सकती है वो हो जाएगी 2/3 ए स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूं बी स्क्वायर की जगह 2/3 ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2/3 ए स्क्वायर अपॉन में नीचे ए है तो ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसा कुछ। सिमिलरली ए स्क्वायर की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो अगर 2/3 बी स्क्वायर अगर अपन ने रिप्लेस करा तो ये बन जाएगा 2/3 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा बी, यानी ऐसा कुछ बन जाएगा 8/√3। तो ये वापस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट और 2 टाइम्स, यानी ए कैपिटल बी और ये हो जाएगा 9/18/√3। ये हमारे पास सॉल्व हो के आएगा। अब अभी भी हमें क्या सॉल्व करना है, और बोला द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ E1 बी 4, यानी E1 के बीच जो डिस्टेंस है बिटवीन द फोकाई है, यानी क्या दे रखा है 2AE की जो वैल्यू दे रखी है 4 दे रखी है ना। तो यहाँ से A 2 टाइम्स A और E की जो वैल्यू दे रखी थी 1/√3 और यहाँ से A कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से A की जो वैल्यू आ रही है 2 हो जाएगा, तो A की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 2√3। तो A की वैल्यू अगर मैं 2√3 यहाँ पे पुट कर दूं, अगर मैं यहाँ पे A की जगह 2√3 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 2√3 B इज इक्वल टू 18/√3। तो ये हो जाएगा B की जो वैल्यू हो जाएगी ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो B की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 3 आते हुए दिख रही है। तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास A इज इक्वल टू 2√3 एंड कैपिटल B की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 3 आ रही है। और कैपिटल B की वैल्यू अगर 3 आ गई तो अगर यहाँ पे 3 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 9। तो A की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है √6। वैसे ही अगर A की वैल्यू 2√3 आ रही है तो A की वैल्यू अगर 2√3 पुट कर देता हूं मैं तो ये हो जाएगा 2√3 यानी विच इज 412। तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू 2√2 बनता हुआ दिख जाएगा। तो A और B दोनों आ चुके हैं हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए भाई, इफ E1 and E2 meet at ABCD then the area of the quadrilateral ABCD। नहीं मान रहा है ना ये, कि अब ये सॉल्व करने के बाद हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है दोनों एलिप्स का। तो एक तो एलिप्स आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ये इसका स्क्वायर जो हो जाएगा 12 और ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। और एक जो एलिप्स आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 8
एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों इलिप्स का क्या निकालना हमें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये तो मतलब बदतमीजी है, बट कोई नहीं है ना, कर लेते हैं। तो क्या चाहते हैं भाई ये, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। 300 में से 300 कैसे लाते हैं, मैं तो ये जानना चाहता सीरियसली यार 300 में 300 कैसे भाई, ये क्वेश्चन किसने सॉल्व करा होगा? ये चलो मान के चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये दोनों क्वेश्चन अगर मान के चलो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 हो गया, फिर तो हो ही गया है ना। 1 घंटे तो इसी में लग जाएंगे सॉल्व करने में, है ना। 1 घंटे, आधे घंटे में भी नहीं होने वाला भाई। इतना करने के बाद मन ही ऐसा हो जाए कि अब क्यों कर रहा हूँ मैं, होगा नहीं होगा। इतना मेहनत करा, मेरे को लगा आंसर आएगा, तब तक उसने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का निकालो, फिर उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालो। तो भाई क्यों कर रहे हो इतना। ठीक है चलो, कोई नहीं। ये क्या करना है भाई, होमवर्क। ये तो मैं आज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, कुछ तो इजी क्वेश्चन दिख रहा है ना। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स whose midpoint is given as 1, 1.2। अब देखो मिड पॉइंट गिवन है और हमें क्या बताना है, कॉर्ड की लेंथ। तो अगर ये हमारे पास इलिप्स है तो मान के चलो इसका मिड पॉइंट कितना है, 1, 1/2। और ये जो इक्वेशन है ये अपन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 1। अब देखो इसकी इक्वेशन, अब देखो सबसे पहले अगर मिड पॉइंट गिवन है तो ये पॉइंट तो आप बता नहीं सकते हैं ना ऑब्वियसली, क्योंकि आप x1 मान के चलो ये x1 है और ये x2 है, तो x1 प्लस x2 बता सकते हो। लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस निकालने के लिए हमें लेंथ बताने के लिए हमें x1 माइनस x2 की वैल्यू चाहिए, जो कि आई थिंक यहाँ से निकलना मुश्किल है। तो मैं सबसे पहले इस कॉर्ड की इक्वेशन लिख लेता हूँ। कॉर्ड की इक्वेशन अगर मिड पॉइंट पता है कॉर्ड की, तो क्या होती है, t इज इक्वल टू s1। तो t इक्वल टू s1 लिख दो तो ये बन जाएगा x अपॉन 4 प्लस y/1, यानी कितना हो जाएगा, y अपॉन 4 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1/4, और ये बन जाएगा प्लस 1/8 बनता हुआ दिख जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड। इसका जो एलसीएम आ जाएगा ये बन जाएगा 1/4, 8 हो जाएगा तो 3/8, 3/8 इंटू कितना हो जाएगा, आई थिंक 3/2 बनता हुआ दिख रहा है ना। 4 से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 बन जाएगा और ऊपर 3 बन रहा, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई, और दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2, राइट। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये बन जाएगा 3 माइनस और 3/2 माइनस 3/2 माइनस वाई बनता हुआ दिखेगा। तो अगर ये और इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले तो ये बन जाएगा आई थिंक 3 माइनस 2y का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 8 एंड प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये वाई स्क्वायर एलसीएम ले ले तो ये बन जाएगा 8, तो ये बन जाएगा 4y स्क्वायर, और ये बन जाएगा -6 माइनस 12y प्लस 9, एंड ये बन जाएगा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 8, राइट। तो यहां से जो वैल्यू आते दिखेगी, दिस इज 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये बन जाएगा 8y स्क्वायर, एंड ये बन जाएगा -12y, और ये बन जाएगा +1 इक्वल टू 0। अब देखो यहां से ना तुमको y1 और y2 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए क्या बनेगा, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली तुम यहां से क्या निकाल सकते हो, y1 माइनस y2 विच इज डिफरेंस ऑफ द रूट्स। तो y1 माइनस y2 का जो मॉड आ जाएगा, या फिर स्क्वायर ही डायरेक्ट निकाल लो, कितना हो जाएगा, d अपॉन ए स्क्वायर। तो d अपॉन ए स्क्वायर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 144 माइनस 32, 144 माइनस 32 इज 112, और ये ए स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 64। तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 2 3 2, तो ये 8 हो जाएगा 4 4, यानी ये कितना आ रहा है, 7/4 आ गया, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, राइट। अब सिमिलरली x1 माइनस x2 भी सेम तरीके से निकालेंगे, और सेम तरीके से निकालेंगे, और आई थिंक सेम इक्वेशन तो नहीं बनेगी इस बारी, तो वापस x में इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो यहां से हम x की बात करें तो x की जो वैल्यू आ रही है, y की बात करें तो y की जो वैल्यू आ रही है, यहां से y की जो वैल्यू हो जाएगी 3/2 माइनस x, विच इज हम लिख सकते हैं 3 माइनस 2x अपॉन 2। वापिस इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन 8
प्लस वाई स्क्वायर की जगह पुट कर सकते हैं, और 9 प्लस 4x² माइनस 12x अपॉन में हो जाएगा 4, और नीचे आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 1। एलसीएम 8 है, तो अगर ये बात करो तो ये हो जाएगा 5x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 8, तो ये बन जाएगा 5x² माइनस 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा रूट डी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 144 माइनस 20, तो 144 माइनस 20 विल बी 124 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25। अब हमें क्या निकालना था, लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना हो जाएगा 124 अपॉन 25 प्लस ये हो जाएगा 7/4। एलसीएम जो आएगा ये आ जाएगा 100, तो 25 इंटू और ये हो जाएगा 24 1, तो ये हो जाएगा 496 प्लस ये 25 इंटू 7 ये हो जाएगा 175, और इसका अंडर रूट। क्या करा अपन ने, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट लेना था, तो ये हमारा लेंथ ऑफ कॉर्ड आ जाएगा। तो यहाँ से 496 प्लस 175 करें तो ये हो जाएगा और 6 कितना रहा है, और 671 आ जाएगा आई थिंक, अपॉन में हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा अंडर रूट। थोड़ा देखें इसको, तो कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, ये हो जाएगा 10 इज हुज मिड पॉइंट इज, ऐसा कोई भी ऑप्शन है ही नहीं, यानी हमने कुछ मिस्टेक करा है ऑब्वियसली, है ना। कहाँ पे मिस्टेक करा है आलोक, तुम ही हो भरोसा, बताओ भाई। इक्वेशन कर लेके वो वाई स्क्वायर वाली ये मेरी वाली तो आ रही। हाँ जो पर्पल में है। 3 - 2y का होल स्क्वायर अपॉन 16 होगा। 8y माइनस 2y नहीं, उसके ऊपर। अपॉन में 16 होगा क्या यहाँ पे। हाँ। अच्छा, ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाता, और 4 ऑलरेडी नीचे 8 था, तो ऑलरेडी नीचे क्या था 4 था ना, क्वेश्चन में क्या था 4 था, तो 16 बन जाता। x1 वाली साइड लिखी है ना मैंने। नहीं मतलब y1 माइनस y2 x1 माइनस x2 बराबर ही होने चाहिए थे। अच्छा, दोनों बराबर ही आएंगे क्या, ओके यस सर। नहीं बराबर तो नहीं आना चाहिए, पता नहीं, देख लेते हैं। यहाँ से अगर अपन इक्वेशन लिखते तो ये बन जाता आई थिंक यहाँ पे 16। अगर ये 16 बन गया तो ये बन जाएगा 4y² एंड ये बन जाएगा +9 एंड ये बन जाएगा -12y प्लस ये बन जाएगा आई थिंक 8y² इज इक्वल टू 16। तो 4 और 8 ये बन जाएगा 12y² माइनस 12y एंड ये बन जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं y1 माइनस y2 के स्क्वायर की बात करूं तो ये बन जाएगा आई थिंक डी स्क्वायर 144 प्लस 84 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 320 प्लस 16 विच इज 336, तो ये हो जाएगा 0, और ये बन जाएगा 8, और ये बन जाएगा 480, तो ये बन जाएगा 480 डिवाइडेड बाई और 112 का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 12 यानी 4 3 जा, और ये कितना दिख जाएगा 4 3 जा और 4 8 जा, तो ये आ रहा है 8/3, और वो कितना आ रहा है 124/25। अभी भी गलती करी क्या मैंने, ये हो जाएगा 8/3 10/3 10/3 और 440 10/3, ये हो जाएगा 10/3। एलसीएम ले ले तो 25, और ये हो जाएगा 75, तो 25 इंटू 10 ये हो जाएगा 250 प्लस 124 124, तो 124 और ये कितना हो जाएगा 372, और इसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 3 to 5 5, और ये हो जाएगा 5 6 22/75। ये भी तो कुछ अजीब सी वैल्यू आ रही है। x1 माइनस x2 वो बराबर ही होंगे y1 माइनस y2 के स्क्वायर के। ठीक है, कोई नहीं, समझ गया मैं, बराबर होने वाला है ना, मतलब कुछ तो गड़बड़ करी, कोई नहीं।
तो देखो ऐसे कुछ क्वेश्चन का कुछ मतलब नहीं, मतलब कैलकुलेशन अच्छे से करना, ये इजी तो है बट वापस कैलकुलेशन अगर तुमने मिस्टेक करी स्लाइड बंद करने की स्पीड का वही कर ऐसी कुछ मतलब बढ़िया कैसे लग रही है? ज्यादा बेटर आ रहा है अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन मतलब इससे ऐसे क्वेश्चन है जेईई मेंस में तो मतलब नुकसान ही है हमारा। क्यों नुकसान है? क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है ना। क्या है भाई इसमें? क्योंकि ये सब लोग कर लेगा ना, जो नहीं भी पढ़े वो भी करके चला जाएगा। तो मिड पॉइंट गिवन है हमारे पास और कॉर्ड की इक्वेशन बतानी है, तो ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू x1, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 25 एंड प्लस ये बन जाएगा y अपॉन 16 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 9 अपॉन 25 प्लस ये बन जाएगा 1 अपॉन 16। तो यहाँ से इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। अब यहाँ से एलसीएम वगैरह लेके कुछ कुछ करके अपन देखें तो ये 25 और 16 का जो एलसीएम आएगा ये आ जाएगा आई थिंक 25 इंटू 16 कर ले तो ये बन जाएगा 150 और दो तो ये हो जाएगा 400। तो 25 इंटू ये हो जाएगा 16 टाइम्स तो ये हो जाएगा 48x प्लस ये हो जाएगा 25y इज इक्वल टू, इसको भी अपन मैं कर देता हूँ 400। तो 25 इंटू 16 ये हो जाएगा 144 प्लस 16 ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 48x प्लस 25y इज इक्वल टू 169 विच इज ऑप्शन 1। इस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए एटलीस्ट, है ना? देविस कर सकता है। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेम क्वेश्चन है ना कि if the midpoint of the chord of the given of the ellipse is this and length of the chord is ऐसा कुछ given है, then alpha की वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो अगेन वापस दो तरह सेम क्वेश्चन दो बार आ चुका है। क्या निकालना हमें? लेंथ ऑफ द chord, और हमें क्या गिवन है? मिड पॉइंट। तो हमें सबसे पहले क्या निकालनी है? इक्वेशन। फिर इक्वेशन से हमें क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एलिप्स, और वो दोनों पॉइंट निकालना है, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो उससे थोड़ा सा छोटा तरीका क्या था भाई कि आप पहले क्या निकाल लो, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब इक्वेशन बना के रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है और फिर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो सेम इक्वेशन है तो अपन इसको स्किप कर सकते हैं, आप घर पे सॉल्व कर लेना। सेम क्वेश्चन वापस, इफ अल्फा x प्लस बीटा y इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ द chord whose midpoint is given then अल्फा प्लस बीटा, यानी इस बार हमें इसकी इक्वेशन कुछ आएगी इस फॉर्म में, तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी है। तो वापस सेम तरीके से करना है। क्या है तरीका भाई? t इज इक्वल टू s1। तो इसमें एक तो बात मेरे को दिख गई कि या तो बहुत ईजी है कैलकुलेशन या फिर बहुत टफ है, बीच में का कुछ नहीं है ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे इसको रख दोगे तो ये बन जाएगा 5x अपॉन, और ये बन जाएगा 5x अपॉन 18 और ये बन जाएगा y अपॉन 8 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 25 अपॉन 36 प्लस ये बन जाएगा 1 अपॉन 16। ऐसा कुछ बनते हुए दिख जाएगा हमें, x1 अपन और ये ऐसा कुछ। अब इसका एलसीएम वगैरह ले सकते हैं अपन या फिर 4 से 2, तो 5x अपॉन 9 हो जाएगा प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 25 अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन 8। इसका एलसीएम अगर अपन ले लें तो इधर एलसीएम आते दिखेगा 36 और ये हो जाएगा 4 टाइम्स तो ये बन जाएगा 20x और ये हो जाएगा 4 9 तो ये बन जाएगा 9y इज इक्वल टू, इसका अगर एलसीएम ले लें अपन तो ये बन जाएगा 18 8 और ये बन जाएगा 18 8 जा 126 आई थिंक 72 भी हो सकता है। तो 4 तो ये हो जाएगा 100 प्लस 9 तो ये हो जाएगा 36 2 जा तो ये हो जाएगा 40x प्लस 18y इज इक्वल टू 109। आरएचएस में 109 है क्या? यस, आरएचएस में 109 है। तो अल्फा की जो वैल्यू आ रही है 40 और बीटा की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 18, तो 40 और 18 जो आएगा कितना जाएगा 58 आते हुए दिख जाएगा। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन, ये और एक ठीक ठाक क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा सीखने वाली चीज है कि हमें E1 दे रखा है, एक इलिप्स है ना, such that their center and eccentricity same as that of E1
and length of the minor axis of EI is the length of the major axis of EI plus 1. ठीक है, AI is the area of the ellipse EI. अब देखो एरिया ऑफ एलिप्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई ए बी, है ना। जैसे पाई आर स्क्वायर होता है तो किसके लिए, सर्कल के लिए एरिया ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा, पाई ए बी। यानी एक बात तो क्लियर है कि सबका आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। पहले वाले का सेमी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दे रखा है, यानी ए की जो वैल्यू पहले केस में 3 है और बी की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब बोला लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ ई आई, मतलब अगर मैं E1 की बात करूं तो क्या बन जाता है, मेजर एक्सिस ऑफ द E2 का क्या बन जाएगा, मेजर एक्सिस। तो अगर इसका जो मेजर एक्सिस है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, इसका माइनर एक्सिस की जो लेंथ है ये 2 है और ये जो 2 है और इसका क्या बन जाता है, मेजर एक्सिस। तो 2 की जो वैल्यू है किसकी इक्वल है, यहाँ पे 2a के इक्वल है E2 के लिए। ये समझ में आ रहा है क्या, कैसे लिखा मैंने, कि जो माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस इज, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस कितना है भाई, और ये 4 हो जाएगा। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस विल बी 4, क्योंकि 2b होता है। तो यहां से a की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों जितने भी इलिप्स है सबकी इसेंट्रिसिटी क्या है, सेम है, तो यहाँ से e स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी ये बन जाएगी 1 माइनस 4/9। तो e स्क्वायर जो हो जाएगा 9 माइनस 4 विच इज 5/9। तो e की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, √5/3। तो यहां से हमने a की वैल्यू निकालनी, तो b की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसेंट्रिसिटी गिवन है विच इज √5/3 विच इज 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। a स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ पे ये हमारे पास गिवन है 4। तो यहां से अगर इसको LHS में लेके आ जाओगे, ये e स्क्वायर की बात करें तो e स्क्वायर ये हो जाएगा 5/9। तो इसको LHS में लेके आ जाएंगे तो ये बन जाएगा 4/9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4। तो यहां से b की जो वैल्यू आ रही है ये आ जाएगी हमारे पास 4/3। तो पहले वाले का जो एरिया आ रहा था, पहले वाले का एरिया हो जाएगा 6 पाई, दूसरे वाले का एरिया कितना हो जाएगा इस, और a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, इन दोनों को ये हो जाएगा 8 पाई/3। सिमिलरली तीसरे वाले का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो माइनर एक्सिस है, इसका जो माइनर एक्सिस है उसका लेंथ कितना है 8/3, वो किसके इक्वल होना चाहिए, मेजर एक्सिस ऑफ द E3, और मेजर एक्सिस ऑफ द E3 यानी कितना हो जाएगा विच इज 2 है। तो a की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 4/3, और अगर a की वैल्यू ये 8/3 होना चाहिए, 2 टाइम्स कर दिया और वो ऐसा कुछ आ गया, राइट। अब अगर ये 8/3 4/3 आ गया तो वापिस इसेंट्रिसिटी सबकी सेम है, तो ये हो जाएगा 5/9 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा b स्क्वायर और ये हो जाएगा 16/9, इसको 4/9 और ये बन जाएगा 9b स्क्वायर अपॉन 16। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो b की जो वैल्यू आ रही है, यहां से b की जो वैल्यू आ रही है हो जाएगी 16 और 64 8/9 आते हुए दिख रही है। यहाँ से b की वैल्यू 8/9 आ गई और a की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। तो इसका जो एरिया आते दिख जाएगा ये हो जाएगा 4/3 इंटू 8/9 और ये आ जाएगा पाई टाइम्स। तो आपको दिखना चाहिए कि शायद ये जीपी बनता हुआ दिख जाएगा 6 पाई 8 पाई/3 और ये हो जाएगा 32 पाई/27, राइट। ऐसा कुछ बन रहा है ना। तो ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक की बात कर रहे हैं ना। तो ये एक इनफाइनाइट जीपी बनते हुए दिखेगी और इस इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होगा, a/1 माइनस r। ये सम को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5/पाई से। तो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, इन दोनों को डिवाइड करने से ये हो जाएगा 8 पाई/3 अपॉन में हो जाएगा 6 पाई, तो ये कैंसल आउट। तो ये आ जाएगा 8/18 विच इज 4/9 आ रहा है कॉमन रेशियो। तो ये हो जाएगा 4/पाई इंटू a की जो वैल्यू है 6 पाई अपॉन 1 माइनस 4/9, 1 माइनस 4/9 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/9। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर 9 चला जाएगा तो कितना जाएगा हमारे पास आंसर 54। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा सोच रहा था इस क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन आए
बेकार ही है मतलब मेरे हिसाब से तो, है ना। इसको देखो कि S and S dash are the foci of the ellipse and P be the point on the ellipse such that minimum of SP and SP dash plus max of SP into SP dash, है ना। तो इस बार हमें क्या गिवन है, एक इलिप्स गिवन है एंड दिस इज S dash एंड दिस इज S और एक पॉइंट P गिवन है। तो हमें क्या कर रहे हैं, SP into SP dash कर रहे हैं ना, SP into SP dash। तो दिस इज व्हाट फोकल लेंथ की बात हो रही है ना। तो SP into व्हाट इज SP dash, तो ये हो जाएगा SP into SP dash की बात करो तो बताना क्या हो जाएगा, SP क्या हो जाता था, PF1 PF2, दिस इज सेम एज A माइनस EX1 और एक क्या हो जाएगा A प्लस EX1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस E स्क्वायर एक्स स्क्वायर। A स्क्वायर की तो वैल्यू कितनी है 18, माइनस हो जाएगा E स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। E स्क्वायर की जो वैल्यू गिवन है ये बन जाएगा 1 माइनस 9/18। तो E स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 1/2। तो ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताने के लिए आपको एक्स की वैल्यू पता है कहां से कहां के बीच में है, माइनस रूट 18 से लेके रूट 18, इससे ज्यादा तुम रख नहीं सकते है ना। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0। यहाँ पे तो 0 में जब यहाँ पे मिनिमम 0 रखोगे तो मैक्स कितना आ जाएगा हमारे पास 18। और इसको मिनिमम बनाने के लिए इसको क्या रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को मैक्सिमम विच इज 18 हो जाएगा। तो मिनिमम जो आएगा हमारे पास ये कितना आ जाएगा 9। तो और 18 प्लस 9 को ऐड कर देंगे तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास 27। ठीक है। इसके अलावा द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। तो डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई की बात करें तो 2AE, और माइनर एक्सिस की लेंथ की बात करें द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, यानी इसको मैं किसके इक्वल पुट कर दूंगा 2B। तो यहां से E की जो वैल्यू आ रही है किसकी इक्वल आ रही है B/A की इक्वल आ जाएगी। देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा E स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस B स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर विच इज E स्क्वायर हो जाएगा B स्क्वायर A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2E स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी, और ठीक है ये 2A ही रखा है मैंने। द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स इज इक्वल टू द 1/4, ये हो जाएगा 1/4। इसको मैं करूंगा 1/4 और यहाँ पे आ जाएगा 1/4, ऐसा कुछ बनता है वो दिखेगा। तो ये E/4 की इक्वल होना चाहिए। तो B/A की बात करें B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर कितना हो जाएगा E स्क्वायर अपॉन 16, ये हो जाएगा E स्क्वायर अपॉन 16। तो ये हो जाएगा 17 E स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो E स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी 16 अपॉन 17, E की जो वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन रूट 17, ऑप्शन ए। तो ऐसे क्वेश्चन बढ़िया है ना, आते रहे। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हुज फोकाई आर, ऐसा कुछ। तो फोकाई हमें गिवन है, फोकाई कैसे है भाई, ऐसे कुछ कि एक 2,5 है और एक पॉइंट है हमारे पास 2,-5। तो इलिप्स जो है पक्के से ऐसा कुछ बन रहा है ना। तो इसेंट्रिसिटी इसका कितना गिवन है 4/5, राइट। और अगर मैं इसके बीच के डिस्टेंस की बात करूं तो क्योंकि ये ऐसा कुछ है तो मैं 2BE की जो वैल्यू लिख सकता हूं, 2BE की जो वैल्यू लिख सकता हूं, कितना लिख सकता हूं, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है -3 है। तो -3 तो डिस्टेंस कितना है 8 है। तो ये जो डिस्टेंस है 8, तो BE की जो वैल्यू है कितनी है 4, और E की जो वैल्यू है ये है 4/5 इज इक्वल टू 4। तो 4 4 कैंसिल, B की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 5 आ गई, यानी सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू 5 आ गई तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है 1 माइनस A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/25 इज इक्वल टू 1 माइनस A स्क्वायर हमें निकालना है, B स्क्वायर जो हमारे पास है कितना है 25। तो इसको LHS में लेके आ जाए तो 9/25 इज इक्वल टू A स्क्वायर/25। तो A की जो वैल्यू हो रही है कितनी आ रही है 3 आ रही है। A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 5 आ गई। हमें बताना क्या था लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला। तो लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर अपॉन B, क्योंकि ये ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9/5 विच इज 18/5। ऑप्शन जो आएगा हमारे पास 4 आते हुए बन जाएगा। ठीक है। सेंटर ऑफ ए सर्कल is at the center of the ellipse, ellipse ने गिवन है A greater than B गिवन है, तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ इलिप्स होगा।
C passes through the foci F1 and F2 of E such that center अगर ये है मान के चलो फोकस, दिस इज F2 एंड दिस इज F1, तो F1 F2 को डायमीटर लेके बनाया गया है एंड ये जो सर्कल है एंड द इलिप्स इंटरसेक्ट द एट 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है ऐसा कुछ, ये तो इलिप्स ही बना दिया बट ऐसा कुछ सर्कल, तो मान के चलो सर्कल ऐसा कुछ है, ये 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है ना, और इस पॉइंट को बोला गया इंटरसेक्ट, पी भी वन ऑफ द पॉइंट, पी को किसी एक पॉइंट को मान लेते हैं। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी F1 F2 इज 36, यानी इस ट्रायंगल के एरिया की बात करूं है ना, ये कितना दे रखा है हमें 36, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 इंटू पी F1 इंटू पी F2, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, इज इक्वल टू कितना दे रखा है 30, तो ये हो जाएगा पी F1 इंटू पी F2 इज इक्वल टू 60। इसके अलावा हमें एक और इंफॉर्मेशन की भी है, द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ E इज 17। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की बात करूं तो हमें पता है कि ये जो है यहां से लेके यहां तक, ये 2a की वैल्यू कितनी दे रखी है 17, और 2a को आप ऐसा भी लिख सकते हो PF1 प्लस PF2, अगर आपको याद हो फॉर्मूला है ना, PF1 कितना होता है, फोकल डिस्टेंस कितना होता है a माइनस EX1, और एक कितना होता है a प्लस EX1, दोनों को जब ऐड करोगे तो यही तो फोकल डिस्टेंस लिखा है, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 2a विच इज इक्वल टू 17, तो दो इक्वेशन आ गया हमारे पास PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 17। यहां से अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको दिख रहे होंगे यहाँ से वैल्यूज है ना कि 12 5 12 5, तो यहाँ से PF1 जो आ जाएगा हमारे पास किया जाएगा 12 एंड PF2 जो आएगा ये कितना तो दिखेगा 5 आते हुए दिख जाएगा। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पूछा क्या जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, ये लेंथ पूछी जा रही है, तो ये 12 है और ये 5 है, तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 13 आते हुए दिखेगा, राइट एंगल ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, ठीक बात है, तो ऐसा कुछ हमारे पास आते हुए दिखेगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन है कि अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, जैसे मॉड ऑफ अल्फा माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 4 एंड बीटा माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 6, है ना, एंड अल्फा कॉमा बीटा, एक और हमारे पास बी दे रखा है, बी हमें दिख रहा है कि शायद ये इलिप्स जैसा कुछ लिखा है, ये लिखा है अल्फा माइनस एक्स माइनस ले लो, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा 9 प्लस ये बन जाएगा बीटा माइनस 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 16 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये एक एलिप्स का इंटीरियर दिख के मैंने, और इस एलिप्स के लिए अगर अपन बात करें तो इस एलिप्स का जो सेंटर है वो कहाँ पे है 2,6 पे है, और ये जो एलिप्स है ये कैसा है, और ये एलिप्स हमें दिखेगा कैसा वर्टिकल दिखेगा, तो ये बेसिकली ऐसा कुछ बनते हुए दिखेगा जिसका सेंटर है आई थिंक 2,6 पे, ऐसे कुछ मैं बगल लिख दूं है ना, तो ये 2,6 हो जाएगा, और ये पॉइंट भी अपन बता सकते हैं, और ये पॉइंट भी बता सकते हैं, ये पॉइंट भी बता सकते हैं, और ये पॉइंट बता सकते हैं, चारों पॉइंट बता सकते हैं। इसके अलावा बोलता है अल्फा माइनस 1 यानी x माइनस 1 की बात कर रहा है, x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -4 हो जाएगा, यानी x की जो वैल्यू होगी 5 से छोटी होगी, मान के चलते x, ये पॉइंट अगर मैं मार्क करूं तो ये 2 है, और यहाँ से a की वैल्यू अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो ये हो जाएगा आई थिंक 3, तो ये हो जाएगा 5,6 बनता हुआ दिखेगा, और ये पॉइंट दिखेगा, इसको अगर मैं 2 यूनिट 3 यूनिट पीछे आ जाऊं तो ये आ जाएगा आई थिंक -1,6 बनता हुआ दिखेगा, मस्ट प्रोबेबली ऐसा बनता हुआ दिखेगा, है ना। इसके अलावा अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो x की जो वैल्यू होगी कहां से कहां के बीच में होगी, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करें तो 5 से लेके -3, तो ये कहीं -3 होगा और ये 5 होगा, यानी x की वैल्यू यहां से लेके यहाँ के बीच। इसके अलावा y की बात करें तो y की जो वैल्यू है इसका ये है बीटा -5, तो ये 11 हो जाएगा, कहीं ये 11 होते दिखेगा, 11 से लेके और -5 -6, तो ये -1, यानी यहां से लेके यहां तक बीच में, ये रीजन है जो अपन ने ऊपर वाली इनइक्वालिटी से निकाली -3 तक। अब क्या चाह रहे हैं कि ऑब्वियसली अब देखोगे तो ये -1,6 है, तो -3 से इधर ही है, और 5,6 क्या है इसी पॉइंट पे है, और क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी तो ये इसी रीजन में है। इसके अलावा ये ऊपर वाले पॉइंट की बात करो
तो ऊपर वाला पॉइंट 2,6 लिखा है, इससे कितना ऊपर यूनिट जाना है 4 यूनिट, तो ये बन जाएगा 2,10 और इससे 4 यूनिट नीचे आ जाए तो ये क्या बन जाएगा 2,2। तो ऑब्वियसली ये जो रेक्टेंगल है येलो वाला इसके अंदर ही लाई कर रहा है, ये एक्चुअली में ऐसे टच करना चाहिए यहाँ पे, अगर थोड़ा अच्छे से बनाओगे तो ये ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा। तो ऑब्वियसली ये क्या है, बी इज सबसेट ऑफ ए। तो हमारे पास जो आंसर आता है दिखेगा विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, थोड़ा अच्छे से डायग्राम बनाना पड़ता है अगर एग्जाम में तुम सॉल्व करते तो, है ना। इसके अलावा लेट द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स बी 10। तो लेटेस्ट रेक्टम की बात हो रही है तो अपन लिख देंगे 2b² अपॉन ए की जो वैल्यू गिवन है 10 गिवन है। इफ इसेंट्रिसिटी इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसकी मिनिमम वैल्यू अपन निकाल ले तो f' हो जाएगा 2t + 1, t की वैल्यू -1/2 पे मिनिमम होना चाहिए। -1/2 रख दोगे तो f ऑफ t जो होगा f ऑफ 1 f ऑफ -1/2 की जो वैल्यू हो जाएगी 1/4 -1/2 प्लस 11/12, तो ये हो जाएगा -1/4 प्लस 11/12, एलसीएम हो जाएगा 12 -3 और ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 2/3। तो इसेंट्रिसिटी जो हमारे पास आ रही है विच इज 2/3, तो यहाँ से हो जाएगा 4/9। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 - b² अपॉन a²। इसको एलएचएस में लेके आ जाए तो ये हो जाएगा 5/9 इज इक्वल टू b² अपॉन a²। b² की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 5 है, तो b² इक्वल टू 5 है रख दे तो ये हो जाएगा 5/9 इज इक्वल टू 5/a। तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, a की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 9। a की वैल्यू अगर 9 पुट कर दे तो b की जो वैल्यू आ जाएगी √45 आते हुए दिख जाएगी विच इज 3√5 आते हुए दिखनी चाहिए, है ना। तो a इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू देन a² प्लस b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81 + 45। तो अगर 81 + 45 कर दे तो 120 और 6 136, 120 प्लस हो जाएगा 126। तो ऑप्शन 2 आते हुए दिखता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आया तो बहुत इजी कैटेगरी में होंगे ऑब्वियसली, है ना, ये होने भी चाहिए। लेट द एलिप्स 3x² + py² इक्वल टू 4 पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल -2x माइनस, इसका सेंटर जो है ये है 1,2। तो इससे अगर ये एलिप्स पास करे तो इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो अगर यहाँ पे रख दोगे तो ये बन जाएगा 3 + 4p इज इक्वल टू 4। तो p की जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी 1/4। तो इलिप्स की जो इक्वेशन हो जाएगी ये बन जाएगा x² अपॉन 4/3 प्लस ये बन जाएगा y² और ये 1/4 और ये बन जाएगा 16 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गया इलिप्स। लेट f1 f2 बी द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट c ऑन द इलिप्स। पॉइंट सी का फोकल डिस्टेंस की बात करें और पॉइंट सी जो है वो है हमारे पास 1,2। तो फोकल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a(x1 - a - e(x1), ये होता है a - e(x1) एंड एक हो जाएगा a + e(x1). तो यहां से हमारे पास a की e की जो वैल्यू है ये हो जाएगा 1 माइनस और स्मॉलर वैल्यू यानी हो जाएगा 4/3 अपॉन 16। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1 माइनस और 4 3/4 यानी ये कितना हो जाएगा 1/4 आ जाए। तो e की जो वैल्यू आ जाएगी 1/2 आते हुए दिख जाएगी। और यहाँ से a की जो वैल्यू है यहाँ पे x1 की जगह क्या हो जाएगा ये b माइनस, ये हो जाएगा b माइनस ey1 और ये हो जाएगा b प्लस ey1, b प्लस ey1, क्योंकि ये जो एलिप्स है ये ऐसा कुछ हमारे पास आते हुए दिख रहा है ना। तो अगर मैं इसको b मान लूं इस वाले को, ये मेजर एक्सिस और ये क्या है माइनर एक्सिस, तो ये ऐसा कुछ आते हुए दिखेगा ना। और इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 1,2। तो y1 की जो वैल्यू है ये है हमारे पास 2 और e की जो वैल्यू है 1/2 और b की जो वैल्यू है ये हमारे पास b इज इक्वल टू 4 आई थिंक। तो b इज इक्वल टू 4 है, तो अगर ये वैल्यूज अगर अपन रख दे तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1/2 इंटू 2 ये 1 हो जाएगा और ये बन जाएगा 4 प्लस 1/2 इंटू 2 यानी 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3, एक 3 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। तो हमें f1 f2 की वैल्यू बतानी है, तो ये हो जाएगा 6 × 15 माइनस f1 f2 15 है। और r की बात करें तो रेडियस हो जाएगा √1 + 4 + 11, तो ये हो जाएगा 4 आते हुए दिखेगा। तो -4 की बात कर ले तो ये कितना आना चाहिए 56।
90 minus 4 is 86. 86 5 into इसेंट्रिसिटी गलत निकलेगा। इसेंट्रिसिटी गलत निकालिए क्या? यस सर। इसेंट्रिसिटी की बात कर ले तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4/3 3/4, तो 4 माइनस 1 ये ई स्क्वायर लिखा है ना, ये ई स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, 1 माइनस सही तो लिखा है आई थिंक, 4/3 अपॉन 11/12 आएगा। ये कितना हो जाएगा, क्या बोल रहे हो? 11/12 आएगा ई स्क्वायर। वो 1/3 भी है। सर वो 1 - 1/12 हो जाएगा ना, तो फिर अच्छा 1/12 हो 11/12। जाएगा, सॉरी सॉरी। ये हो जाएगा ई स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/12, तो ये हो जाएगा 11/12। ई की जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी √11/12, ये वैल्यू आते हुए दिख जाएगी। तो अगर अपन इसे सॉल्व करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई ही करना था, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर y1 स्क्वायर ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की तो वैल्यू 16 है, माइनस ई स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा 11/12, और y1 स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 33 बनता हुआ दिख जाएगा। तो 16 ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 33 नॉट 33, ये बन जाएगा 16 माइनस 11/3। तो 48 माइनस 11 की बात करें तो ये हो जाएगा 37/3 इंटू 6 करना है इसमें, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 2, तो 74 माइनस आर की जो वैल्यू आ रही है 4 आ रही है विच इज 70। तो हमारे पास जो आंसर आते दिखेगा वो ऑप्शन 3 बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 10 की बात करें, लेट्स सी बी द सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया इनक्लोजिंग द एलिप्स। अब मिनिमम एरिया की बात करें तो बेसिकली आपको पता है कि कौन से सर्कल की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा सर्कल हमारे पास विथ इसेंट्रिसिटी जो हमारे पास दे रखा है 1/2 दे रखा है, फोकस दे रखा है एक्स एक्सिस पे, यानी ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी, तो हमारे पास जो सर्कल बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कौन सा सर्कल हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सिलरी सर्कल है ना। अब e की वैल्यू 1 है तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ए की जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है, फोकस 2,0 है, तो ये हो जाएगा 2, a की जो वैल्यू हो जाएगी 4 हो जाएगी, ए स्क्वायर जो आ जाएगा 16 आ जाएगा, और इसेंट्रिसिटी 2 दे रखा है तो ये बन जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू बन जाएगा 1/4। तो बी स्क्वायर अपॉन 16 की बात करें तो ये हो जाएगा 3/4, तो ये 4, बी की बी स्क्वायर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 12, तो ए स्क्वायर भी आ गया और बी स्क्वायर भी आ गया। एंड बोल रहा है कि विथ इसेंट्रिसिटी 1/2 एंड फोकाई +-2, लेट पी क्यू आर बी ए वेरिएबल ट्रायंगल हुज वर्टेक्स पी इज ऑन द सर्कल सी। वर्टेक्स पी है बेसिकली, अगर अपन एक सर्कल बना ले और एक इलिप्स बनाए तो ऐसा कुछ इलिप्स बन रहा है ना। अब बोल रहा है कि whose vertex is P on the circle C and side QR of length 29 is parallel to the major axis of E and contains the point of the intersection of E with the negative y axis। यानी बेसिकली यहां से पैरेलल यहां से पास होते हुए दिख रहा है एक लाइन, है ना, ऐसी कुछ बात हो रही है ना। अब बोल रहा है कि अब देखो इसमें हमें क्या चाहिए, मिनिमम एरिया की बात हो रही है, मैक्सिमम मिनिमम एरिया की बात हो रही है ना। तो मिनिमम एरिया की बात करें तो ऐसा कुछ मान के चलते हो, सपोज कहीं बन रहा होगा ट्रायंगल, ऐसा कुछ ट्रायंगल बन रहा है, दिस इज पी इज ऑन द उस वर्टेक्स पी इज ऑन द सर्कल सी, एंड ये हो जाएगा क्यू एंड ये हो जाएगा आर, और क्यू आर की जो लेंथ दे रखी है कितनी है 29 है। तो अगर अपन इसको 29 एज्यूम कर ले तो अब एरिया निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, एरिया निकालने के लिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हाइट तो निकाल ही सकते हैं अपन, है ना, क्योंकि मान के चलिए इसका कुछ ना कुछ तो थीटा होगा। थीटा पे अगर बात कर ले तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये जो मैं लेंथ निकालू अगर ये सेंटर है तो सेंटर से ये वाली जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी a sin थीटा, और a इज द सर्कल का रेडियस, यानी कितना हो जाएगा 4 sin थीटा। और ये वाली लेंथ की बात करूं यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये यहाँ पे b लेंथ की है तो ये भी क्या हो जाएगा b बनता हुआ दिख जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 sin थीटा प्लस रूट, और √12 नहीं होगा, ये बन जाएगा √12, बी स्क्वायर की बात थी तो ये बनता हुआ दिख जाएगा आई थिंक, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो आई थिंक ये √12 भी हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास आते हुए दिख गई।
अब एरिया की बात करें तो एरिया बन जाएगा 1/2 इंटू 29 इंटू 4 साइन थीटा प्लस रूट 12। अब इसके मिनिमम एरिया की बात करें तो मिनिमम एरिया कितना हो सकता है, या तो थीटा की वैल्यू अगर -1 ले लेता हूं तो ये तो नेगेटिव बन जाएगा ना। थीटा की वैल्यू -1 लेने का मतलब क्या है कि नीचे की तरफ जा सकता है। अब यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें और क्या दे रखा है कि 29 पैरेलल टू द मेजर एक्सिस एंड कंटेन्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ई विद द नेगेटिव वाई एक्सिस, देन द मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया की बात करें ना, तो मैक्सिमम एरिया के लिए क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा 29 इंटू और ये बन जाएगा 4 2, तो ये बन जाएगा 2 प्लस रूट 3। तो 29 इंटू 2 प्लस रूट 3 होना चाहिए आंसर। आई थिंक कोई आंसर नहीं है, पक्के से यही होना चाहिए ना। आई थिंक मैक्सिमम एरिया के लिए। गाइस क्या लगता है, कुछ गलती करी क्या मैंने? मेरे को तो नहीं लग रहा करी कुछ। वो 82 लिखा है ना, वो ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 3 होगा। आप सही कर वही ऑप्शन में यही था, वो मैंने सही करा है? आपने सही करा, मिसप्रिंट है क्वेश्चन। मिसप्रिंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन में ही मिसप्रिंट है ना। मतलब आंसर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 29 इंटू 2 प्लस नहीं 82 होगा। नहीं जो मैंने 82 का 29 तो आ रहा है। 82 है। सो PYQs आर डन। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो अगर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो जो आपको जेई मेन के एग्जाम के टाइम पे पता होने चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देखना। अब हम अगला चैप्टर ये वाला करेंगे और इसका PYQ का सेशन इस डेट को आएगा। इनको अपने कैलेंडर्स में ऐड कर लो ताकि आप ये नेक्स्ट चैप्टर मिस ना करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।